बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खादिम जी इब्राहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम स्वात के बहुत ही कदीम मकाम बुतकड़ा में मौजूद हैं, जो कि मिंगोरा में वाक़ है और कहा जाता है कि उसे मरियान हुकूमत के बादशाह अशोका ने तामीर करवाया था। लेकिन देखा जाए तो इसकी तारीख़ 200 साल कबल मसीह की बताई जाती है। उसे 1956 में इटालियन वफ़द ने दरियाफ़्त किया था। उनके मुताबिक इसकी तामीर 200 साल कबल मसीह की है और इसमें बुद्धा के बहुत से मुजस्मे मौजूद थे। कुछ यहाँ टूट फूट गए हैं और कुछ स्वात के अजायब घर में रखे हुए हैं। कहा जाता है कि इसमें अशोका की राख भी दफन है। ये एक इबादत गाह के तौर पर इस्तेमाल होती थी और इस इमारत के इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि बहुत सी दूसरी ऐसी इमारत हैं जिनमें कमरे मौजूद थे, जहाँ पे तहारत खाने भी थे और इसके अलावा इबादत खाने भी थे। चिल्ला काटने के लिए भी कमरे बने हुए थे और इसके अलावा रिहाइश गाह के तौर पर भी कुछ कमरे मौजूद थे। यहाँ पर जो इबादत की जाती थी उसका तरीक़ाकार ये होता था कि एंटी क्लॉकवाइज जो है इस इमारत के इर्द गिर्द 3 चक्कर लगाए जाते थे। ये हम अब भी आपको बताएंगे कि वो ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, इस इमारत के इर्द गिर्द एंटी क्लॉकवाइज 3 चक्कर लगाकर अपनी इबादत को पूरा किया जाता था। अशोका के बारे में कहा जाता है कि वो एक ज़ालिम बादशाह था, ज़ालिम हुक्मरान था और उसने एक कैद बनाई हुई थी जिसे कि मौत की गठरी कहा जाता था। कलिंगा की लड़ाई के दौरान उसने शहर के लोगों को हलाक करने का हुक्म दिया था और हज़ारों लोगों को हलाक किया। लेकिन जब वो ख़ुद शहर का मुआयना करने के लिए बाहर निकला तो कटी हुई कहीं लाशें देखीं, बिखरे हुए आज़ाद देखकर उसका दिल भर आया और उसने बुद्ध मत अख्तियार कर लिया। उसके दौरे हुकूमत में सरकारी सरपरस्ती में बुद्ध मत को बहुत तरक्की मिली और उससे बुद्ध मत का उरूज भी कहा जाता है। ये वो बिल्डिंग आप दोबारा देख रहे हैं जिसके इर्द गिर्द 3 चक्कर लगाकर इबादत की जाती थी एंटी क्लॉकवाइज। और ये इनके लिए बहुत ही मुक़द्दस मकाम समझा जाता था। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से वो घूमकर यहाँ 3 चक्कर लगाते थे। और ये जो बाकी बिल्डिंगें हैं, यहाँ पे तहारत खाने थे, चिल्ला काटने के लिए मुख्तलिफ़ कमरे बने हुए थे, सफाई का बड़ा अच्छा इंतज़ाम था, रिहाइश गाहें थीं और जहाँ पे जगह जगह पे बुद्धा के बुत मत के आसार मौजूद पाए गए हैं। और इनको कुछ को तो जैसे मैंने कहा अजायब घर में रख लिया गया है और जो टूट फूट गए हैं वो अभी भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये इस तरीके से घूम फिर कर इस इमारत के इर्द गिर्द ये लोग 3 चक्कर लगाते थे। जबकि दूसरी साइड पे जहाँ पे इस तरफ अभी हम जा रहे हैं, ये वो कमरे थे जहाँ पे रिहाइश अख्तियार की जाती थी और इसके साथ साथ चिल्ला काटा जाता था। ये अभी भी बुद्ध मत के लिए, बुद्धा के लोगों के लिए बहुत ही मुक़द्दस जगह है, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, बहुत ही उनके नज़दीक मुक़द्दम मकाम है। और अगर इसकी अच्छे तरीके से तशहीर की जाए, अच्छे तरीके से इसकी मार्केटिंग की जाए तो इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान मौजूद है कि यहाँ पर वो लोग आएंगे और पाकिस्तान में टूरिज़म को बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी, टूरिज़म की सनत इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये सारा पत्थरों से बना हुआ था, पत्थरों के साथ इसमें मट्टी और चूना भी मिक्स किया गया था। तो चूने और मट्टी से बनी हुई ये इमारत थीं जिनके नक़ूश अभी भी यहाँ पर बड़ी हद तक मौजूद हैं।